अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बेटा। मैं इसको हाफ करके करवाऊंगा। क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। कल आपने पढ़ी थी वेव्स की कितनी काइंड्स होती हैं। तो वेव की दो काइंड्स होती हैं, एक मैकेनिकल वेव होती है और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। अब क्वेश्चन है कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी काइंड्स हैं। तो मैकेनिकल वेव्स की भी आगे से दो काइंड्स हैं। मैकेनिकल वेव की दो काइंड कैसे हैं? मैकेनिकल वेव की दो काइंड, पहली जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका दूसरा नाम, लॉन्गिट्यूडनल का ही दूसरा नाम कंप्रेशनल वेव भी होता है, और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्स वेव होता है। आज मैं लॉन्गिट्यूडनल वेव करवाऊँगा, कल हम ट्रांसवर्स वेव करेंगे। ठीक है बेटा जी। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या है कि इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये कहता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल जो होते हैं, इसको कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं ना असल में। तो इसने इसलिए हमसे ऐसी बात की कि ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ। तो पार्टिकल ऑफ द वेव जो है वो मूव बैक एंड फोर्थ होते हैं, आगे और पीछे की जानिब, ऑफ द मीडियम विद रिस्पेक्ट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ वेव इटसेल्फ। लेट सपोज नीचे आए तो इसकी एक और डेफिनेशन है और लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि द टाइप ऑफ मैकेनिकल वेव इन विच द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इज़ पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। पैरेलल होगी प्रोपगेशन ऑफ द वेव की, तो हम कहते हैं कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। लेट सपोज ये एक डायग्राम है, देखिएगा इसको। आपने एक सपोर्ट के साथ उसको हैंग किया हुआ रस्सी को और आपने खींचा इसको। आपने इसको स्लिंकी ऑफ द स्प्रिंग कहते हैं। आपने इसको जब अपनी तरफ खींचा है फर्स्ट वाली डायग्राम में, तो देखिएगा इसमें कंप्रेशन जो है वो पैदा हो रहा है, और उसके बाद जब आप उसको वापस की तरफ छोड़ते हैं तो मतलब जो है इसमें एक रॉ रिफ्रैक्शन पैदा होगा। जब आप इसको अपनी तरफ खींचेंगे रॉ रिफ्रैक्शन पैदा होगा, जब इसको वापस की तरफ छोड़ेंगे तो कंप्रेशन पैदा होगा। आप देख सकते हैं उस डायग्राम में उसने थोड़ा सा बताया है कि कंप्रेशन किस तरह से होता है। कंप्रेशन जब बहुत ज़्यादा टाइट हो जाए, आपस में कंप्रेस हो जाए, जुड़ जाए आपस में, तो कंप्रेशन, और जब थोड़ी खुली खुली हो जाएगी तो रॉ रिफ्रैक्शन होगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। अब हम थोड़ा सा इसको आगे डिस्कस करते हैं कि इसके एग्जांपल्स में आती है। तो कि द साउंड वेव और द वेव्स प्रोड्यूस इन द मैस अटैच विद द स्प्रिंग। अगर कोई मैस आप अटैच कर दें किसी स्प्रिंग के साथ, तो वो भी जो वेव प्रोड्यूस करेगा वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगी। एग्जांपल दी हुई कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग स्लिंकी प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ फ्लोर और अ लॉन्ग बेंच। किसी लॉन्ग बेंच के साथ या किसी स्मूथ फ्लोर के साथ अगर आप कोई स्लिंकी या स्प्रिंग अटैच कर देते हैं, तो इफ़ वन एंड ऑफ द स्लिंकी इज़ फिक्स्ड विद द रिगिड सपोर्ट के साथ आप उसको वन एंड को फिक्स कर देते हैं बाय होल्डिंग द अदर एंड into the hand and give it a regular push or pull in the direction of its length, a series of the disturbance waves will start moving along the length of the slinky। तो क्या होगा कि जब आप इसको पुश और पुल करेंगे तो इनके दरमियान में एक वेव प्रोड्यूस होना शुरू हो गई, कभी कंप्रेशन और कभी रॉ रिफ्रैक्शन, जो मैंने आपको पहले डायग्राम में बताया। रीजन्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वेव आ जाते हैं नीचे के, सच वेव्स विच कंसिस्ट ऑफ टू रीजन्स कॉल्ड द कंप्रेशन एंड रॉ रिफ्रैक्शन। दो रीजन्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के हमेशा, एक कंप्रेशन होगा और एक रॉ रिफ्रैक्शन होगा। ये बात समझनी इसलिए ज़रूरी है कि जब ट्रांसवर्स वेव में आएंगे उसके भी दो रीजन होंगे, एक क्रस्ट होगी और एक ट्रफ होगी। ठीक है, लेकिन वो वेव ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल वेव आगे से पीछे की तरफ मूव करती है या पीछे से आगे की तरफ, यानी कि आगे पीछे या पीछे आगे। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ट्रांसवर्स वेव जब मैं कल पढ़ाऊँगा उसको देखिएगा, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगी। तो वो उसकी डायग्राम्स भी बनानी है, और इसके साथ जो डायग्राम्स बनी ये डायग्राम्स भी आपने एक या दो बनानी है बेटा इसके साथ। कंप्रेशन क्या होता है, ये भी शॉर्ट डेफिनेशन है अलग से भी, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आएगी, इसका हिस्सा है। द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा कि द रीजन्स इन विच लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ, बहुत करीब आ जाए, तो हम कहते हैं कि रीजन जो है वो कंप्रेशन में चला गया है। जबकि रॉ रिफ्रैक्शन क्या है, या इसको एक्सपेंशन भी कहते हैं सादा अल्फाज में। रॉ रिफ्रैक्शन को एक्सपेंशन भी कहते हैं कि द रीजन्स
वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट आर कॉल्ड द रा रिफ्रैक्शन। जिनमें दरमियान में थोड़ा गैप हो, फ़र्क हो, फासला हो, तो हम कहते हैं कि ये रा रिफ्रैक्शन है। तो आज इतना ही टॉपिक है, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर कोई डिस्कशन पॉइंट हुआ तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसको याद भी करना है, कोशिश करें लिखें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी डायग्राम बनानी ज़रूरी है।